नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका झारखंड टाइगर चैनल पर। चलिए आज हम लोग का सीटेट का चौथा क्लास है आज मैं सीटेट का चौथा क्लास ले रहा हूँ। चलिए आज का टॉपिक है आपका अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत। अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत आज का टॉपिक है। चलिए जानते हैं आगे। मानसिक शक्तियों का सिद्धांत किसने दिया है? मानसिक शक्तियों का सिद्धांत किसने दिया? वॉल्फ ने दिया है। वॉल्फ, ठीक है। समतव्य सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक किसने दिया था? याद रखिएगा, थॉर्नडाइक ने दिया है, ठीक है। चलिए ठीक है, थॉर्नडाइक ने दिया है। अब यही का सिद्धांत दिया है वर्दिमर और कॉफा ने, ठीक है। मूर्यों का सिद्धांत दिया है वागरे ने। समान तत्वों का सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक ने दो सिद्धांत दिया है, समान तत्वों का सिद्धांत, और एक क्या दिया था थॉर्नडाइक ने? तो समतव्य सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने, और एक दिया समान तत्वों का सिद्धांत। याद रखिएगा। सामान्यीकरण का सिद्धांत दिया है सीजे जर्ड ने, ठीक है। सीजे जर्ड ने दिया था, CW जर्ड। और पूर्णकाल का सिद्धांत दिया है कॉलहर ने। पूर्णकाल का सिद्धांत कॉलहर ने दिया है। सीखने के वक्र, अधिगम के वक्र चार प्रकार के होते हैं। अधिगम के वक्र चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन? सरल रेखीय, यानी इसमें होता है सीखने की गति एक समान हो। दूसरा है आपका उन्नतोदर वक्र, यानी कि ऋणात्मक, सीखने की में तीव्र फिर मंद होने लगती है। तीसरा है आपका नतोदर वक्र, सीखने की गति में मंद बाद में धीरे धीरे तीव्र होने लगती है। चौथा है आपका मिश्रित वक्र, उन्नतोदर व नतोदर का मिला स्वरूप। जब सीखने की गति रुक जाती है तब बनता है पहाड़। क्या बनता है? पहाड़। संवेग, चलिए संवेग जानते हैं क्या है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। ये किसने दिया है? इसका प्रतिपादन किसने दिया है? वुडवर्थ ने दिया है। वुडवर्थ ने दिया है, ठीक है। वुडवर्थ ने दिया है। संवेग के प्रकार मैकडूगल ने निम्न प्रकार के संवेग दिए हैं। 14 संवेग दिए हैं। चलिए जानते हैं 14 संवेग कौन कौन सा है। एक इधर मूल प्रवृत्ति है इसका, और इधर संवेग है इसका। पलायन का संवेग क्या हो गया? भरा। ईर्ष्या का हो गया क्रोध। निवृत्ति घृणा। संतान की कामना वात्सल्य। शरणार्थी करुणा। काम प्रवृत्ति कामुकता। जिज्ञासा आश्चर्य। दैन्य का हो गया आत्महीनता। आत्मगौरव आत्माभिमान। सामूहिकता एकाकीपन। भोजन की खोज भूख। संग्रहण अधिकार। हर्ष आमोद। रचना प्रतिभान। तो आपको इसे रिपीट करने से क्या होगा? आपको 2-3 बार अगर आप देखिएगा इस वीडियो को तो आपको याद हो जाएगा सभी, ठीक है। आपको रिपीट करते रहिएगा वीडियो को, या नोट कीजिएगा, नोट कर सकते हैं। संवेगात्मक व्यवहार की अभिव्यक्ति होती है जन्म से, ठीक है। संवेगात्मक व्यवहार की अभिव्यक्ति कब से होती है? आपका ऑप्शन आएगा जन्म से, या मृत्यु के बाद, या वृद्धावस्था में। तो आपका ऑप्शन आएगा, तो क्या मांगना है आपको? जन्म से मांगना है। संवेगात्मक व्यवहार की अभिव्यक्ति होती है जन्म से। संवेग से संबंधित सिद्धांत देखिए क्या क्या है। संवेग से संबंधित सिद्धांत क्या क्या है? जेम्स रेंज का सिद्धांत है एक,
कैनन वर्ड का सिद्धांत है, स्केचर का सिंगल सिद्धांत, ठीक है। जेम्स रेंज का सिद्धांत में क्या है, विलियम जेम्स और कॉरी रेंज। और कैनन वर्ड का सिद्धांत में वाल्टर कैनन और फिलिप बर्ड। स्केचर सिंगर का सिद्धांत में स्टैनली स्केचर और जीवम सिंगर। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का उत्तम स्थान जानते हैं। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास का उत्तम स्थान क्या है, विद्यालय, एक कक्षता, वातावरण। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्ति पर, अधिकांश व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्ति पर। संवेग क्या है, तो उत्तेजना या भावों में परिवर्तन को बोलते हैं संवेग। समस्या या समाधान के 6 सोपान दिए गए हैं, किसने दिए हैं, तो स्किनर के द्वारा दिया गया है समस्या समाधान के 6 सोपान, ठीक है। 6 क्या क्या आपको बताते हैं। पहला आपका समस्या समझना, जानकारी संग्रह करना, संभावित समाधानों का निर्माण, संभावित समाधानों का मूल्यांकन, संभावित समाधानों का परीक्षण, निष्कर्ष का निर्णय। चलिए आगे देखिए क्या आगे का पॉइंट है आपका, प्रोत्साहन सिद्धांत से है। किसने दिया है प्रोत्साहन सिद्धांत, वॉल्स और काफमैन ने, ठीक है। वॉल्स और काफमैन ने दिया है प्रोत्साहन सिद्धांत। समायोजन, तो ये समायोजन से जानते हैं, पूरा करने वाली परिस्थितियों के बीच तालमेल स्थापित करना कहलाता है समायोजन। यदि तालमेल स्थापित ना कर पाए तो असामान्य व्यवहार होने लगता है। जैसे कि पहला तनाव, परिस्थिति के अनुसार कार्य नहीं कर पाता तो पैदा होने लगता है तनाव। दुश्चिंता, अचेतन मन की दनित इच्छा चेतन मन में आने का प्रयास करती है। तीसरा आपका दबाव, सफलता व असफलता तथा आत्मसम्मान की रक्षा के समय व्यक्ति महसूस करता है। मग्नासा या कुंठा, बार बार प्रयत्न करने पर भी असफल हो जाना। बार बार प्रयत्न करने पर भी असफल हो जाना। द्वंद्व या संघर्ष, 2 अवसर प्राप्त होने पर किसी एक को चुनना। 2 अवसर प्राप्त होने पर किसी एक को चुनना। मानसिक मनोसंरचनाएं 2 प्रकार की होती है। मानसिक मनोसंरचनाएं 2 प्रकार की होती है। कौन कौन? प्रत्यक्ष उपाय और दूसरा क्या है? अप्रत्यक्ष उपाय। दमन सर्वप्रथम फ्राइड ने प्रयोग किया था, कटु दुखद अनुभूतियों को भुलाना। प्रक्षेपण क्या है? अपनी असफलता का दोष दूसरे पर लगाना, प्रक्षेपण। युक्तिकरण, कोई कारणवश वस्तु का प्राप्त ना होना तो उसमें दोष निकाल कर स्वयं को संतुष्ट करना। प्रतिगमन, पूर्व स्थिति में वापस लौट आना, प्रतिगमन यानी कि जाकर फिर वापस आइए, प्रतिगमन। तदात्मिककरण, कोई व्यक्ति पद प्रतिष्ठा वाला होता है, उसके गुणों का अनुकरण करने लगना। स्वप्न अचेतन मन का स्वरूप है। यह किसका दिया गया है? तो फ्राइड का दिया गया है। यह फ्राइड का दिया गया है, आपका फ्राइड का कथन है। स्वप्न चेतन मन एडगर का है। स्वप्न अचेतन, अचेतन पूछ दिया तो फ्राइड
अचेतन पूछ दिया था एडगर। स्वप्न चेतन और अर्धचेतन युंग के द्वारा दिया गया है। व्यक्तित्व उन मनोदेहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ समायोजन कर लेता है। किसके द्वारा दिया गया था? और पॉट के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया। ठीक है। व्यक्तित्व वर्गीकरण, देखिए व्यक्तित्व का वर्गीकरण क्रेचमर के अनुसार क्या कहा गया है? व्यक्तित्व का वर्गीकरण में शारीरिक संरचना के आधार पर पहला वर्गीकरण। पहला आपका स्थूलकाय पिकनिक नाटे व्यक्ति, दूसरा आपका सुंदरकाय यानी खिलाड़ी, तीसरा है क्षणिकाय दुर्बल शरीर, मिश्रित काय मिले जुले। ठीक है, आगे देखते हैं। सेल्डन के अनुसार शारीरिक रचना के एंडोमॉर्फिक शारीरिक संतुलित फुर्तीला, मीसोमॉर्फिक यानी कि मजबूत, एक्टोमॉर्फिक यानी कि शक्तिहीन। स्वभाव के आधार पर क्या बोला गया सेल्डन को? स्वभाव के आधार पर सेल्डन ने कहा है विसेरेटोनिक मस्त मौला, सोमेटोटोनिक कर्मठ शक्तिशाली, सेरिब्रोटोनिक हैरान परेशान। हिपोक्रेट्स के अनुसार कहा गया है द्रव्य व स्वभाव आधार पर कफ प्रवृत्ति वाले सुस्त चिड़चिड़ा, काले प्रवृत्ति वाले निराशावादी, पीले प्रवृत्ति वाले शरीर व संवेगात्मक रूप से स्थिर, शारीरिक व संवेगात्मक रूप से स्थिर रहते हैं। पीले वाले अधिक रुधिर प्रवृत्ति वाले संवेगात्मक रूप से सशक्त परंतु कमज़ोर होते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्लास आपको ये समाप्त करते हैं आज। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट करा दूंगा ये चैप्टर। ठीक है, बाल विकास से, तो आपका ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। फिर मैं नया टॉपिक लेके आऊँगा सीटेट का। ठीक है, चलिए आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।